आम आदमी पार्टी के सांसद मलविंदर कंग हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, आपने एक पत्र लिखकर किसानों का एक मुद्दा उठाया है, क्या है पूरा मुद्दा, किसको पत्र लिखा? देखिए, एक बड़ा गंभीर विषय है भी। जो प्राइवेट खाद डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके पास अगर कोई किसान या छोटा दुकानदार जब खाद खरीदने जाता है तो खरीदने वाले को कंपेल किया जाता है, मजबूर किया जाता है। खाद आपको तब मिलेगी जब आप उनके जो तमाम बूस्टर टॉनिक्स जो मार्केट में आज बहुत अवेलेबल हैं वो खरीदें। मैंने अपनी चिट्ठी में भी जिक्र किया है भी कहीं कहीं तो खाद का रेट कम है, जो बूस्टर ज़बरदस्ती दिया जा रहा है, टॉनिक ज़बरदस्ती, उसके रेट ज़्यादा है। पहली बात तो ना तो वो कोई ऑफिशियली तरीके से कोई रिकमेंडेड है, ना उनकी ऑथेंटिसिटी का कोई जरिया है, क्योंकि किसान की मजबूरी होती है उस समय उसकी फसल खड़ी को खाद की ज़रूरत है। अगर वो उनके टॉनिक्स और बूस्टर लेने से मना करता है तो उसको खाद भी नहीं दी जाती, तो उसकी मजबूरी बन जाती है। ये ब्लैकमेलिंग है एक तरह की। ये डिस्ट्रीब्यूशन किसके देख रेख में आता है? देखिए, ये केंद्र सरकार की देख रेख, जो प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे देश में, ये प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूटर हैं, बड़े प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूटर। और पिछले कल हमारी मीटिंग थी, क्योंकि मैं केमिकल फर्टिलाइजर पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर हूँ, तो उसमें ये मामला मैंने ये विषय उठाया था और मैंने एक चिट्ठी के माध्यम से भी चेयरमैन साहब जो कीर्ति जाजी उनको दिया है, क्योंकि 3 दिन पहले रोपड़ में हमने एक FIR भी दर्ज करवाई है। ये विषय सिर्फ पंजाब का नहीं है, ये पूरे देश में किसानों की लूट खसुट और एक्सप्लॉयटेशन की जा रही है। तो उनसे आग्रह किया है भी हमारी कमेटी इस विषय पर एक सख्त कानून बनाने को लेकर भारत सरकार को रिकमेंड करे, और उन्होंने इंश्योर किया। जो 1 साल का हमारा एजेंडा है कमेटी के काम करने की, जो ज्यूरिडिक्शन है, उसमें हमने इसको इंक्लूड किया ऑनरेबल चेयरमैन साहब ने। मैं उनका धन्यवाद भी करता हूँ। और ये जो गलत प्रैक्टिस है, ये जो ब्लैकमेलिंग है, ये जो काला बाजारी है, जो लूट खसूट है, ये रुकनी चाहिए। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो आप सुन लेते हैं मलविंदर कंग को तमाम मुद्दे पर न्यूज़ 18 के साथ खास बातचीत की। नई दिल्ली से मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18। आम आदमी पार्टी के सांसद मलविंदर कंग हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, आपने एक पत्र लिखकर किसानों का एक मुद्दा उठाया है, क्या है पूरा मुद्दा, किसको पत्र लिखा? देखिए, एक बड़ा गंभीर विषय है भी। जो प्राइवेट खाद डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके पास अगर कोई किसान या छोटा दुकानदार जब खाद खरीदने जाता है तो खरीदने वाले को कंपेल किया जाता है, मजबूर किया जाता है। खाद आपको तब मिलेगी जब आप उनके जो तमाम बूस्टर टॉनिक्स जो मार्केट में आज बहुत अवेलेबल हैं वो खरीदें। मैंने अपनी चिट्ठी में भी जिक्र किया है भी कहीं कहीं तो खाद का रेट कम है, जो बूस्टर ज़बरदस्ती दिया जा रहा है, टॉनिक ज़बरदस्ती, उसके रेट ज़्यादा है। पहली बात तो ना तो वो कोई ऑफिशियली तरीके से कोई रिकमेंडेड है, ना उनकी ऑथेंटिसिटी का कोई जरिया है, क्योंकि किसान की मजबूरी होती है उस समय उसकी फसल खड़ी को खाद की ज़रूरत है। अगर वो उनके टॉनिक्स और बूस्टर लेने से मना करता है तो उसको खाद भी नहीं दी जाती, तो उसकी मजबूरी बन जाती है। ये ब्लैकमेलिंग है एक तरह की। ये डिस्ट्रीब्यूशन किसके देख रेख में आता है? देखिए, ये केंद्र सरकार की देख रेख, जो प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे देश में, ये प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूटर हैं, बड़े प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूटर। और पिछले कल हमारी मीटिंग थी, क्योंकि मैं केमिकल फर्टिलाइजर पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर हूँ, तो उसमें ये मामला मैंने ये विषय उठाया था और मैंने एक चिट्ठी के माध्यम से भी चेयरमैन साहब जो कीर्ति जाजी उनको दिया है, क्योंकि 3 दिन पहले रोपड़ में हमने एक FIR भी दर्ज करवाई है। ये विषय सिर्फ पंजाब का नहीं है, ये पूरे देश में किसानों की लूट खसुट और एक्सप्लॉयटेशन की जा रही है। तो उनसे आग्रह किया है भी हमारी कमेटी इस विषय पर एक सख्त कानून बनाने को लेकर भारत सरकार को रिकमेंड करे, और उन्होंने इंश्योर किया। जो 1 साल का हमारा एजेंडा है कमेटी के काम करने की, जो ज्यूरिडिक्शन है, उसमें हमने इसको इंक्लूड किया ऑनरेबल चेयरमैन साहब ने। मैं उनका धन्यवाद भी करता हूँ। और ये जो गलत प्रैक्टिस है, ये जो ब्लैकमेलिंग है, ये जो काला बाजारी है, जो लूट खसूट है, ये रुकनी चाहिए। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो आप सुन लेते हैं मलविंदर कंग को तमाम मुद्दे पर न्यूज़ 18 के साथ खास बातचीत की। नई दिल्ली से मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18।